मिश्र भिन्न का जोड़। प्यारे बच्चों, टॉपिक क्या है हमारा? ऐड ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, सभी के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो और भी बेटर है, इंग्लिश मीडियम के लिए तो और ज़्यादा बेटर है। ठीक, तो बच्चों ये है मिश्र भिन्न, ये भी है मिश्र भिन्न, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप हिंदी भी सीखो और इंग्लिश भी सीखो, क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन और बीच में क्या है? ऐड, मतलब जोड़ का सिंबल, चिन्ह। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सिर्फ आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए, आगे सब क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप खुद भी करोगे, क्योंकि मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन को, सिर्फ एक क्वेश्चन समझकर तो देखिए बच्चों। देखो, पहला स्टेप, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इस संख्या का। देखो ये अंश है और ये हर है, ये नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इसका गुणा किसमें करोगे? इसमें, और इसको जोड़ दोगे। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें करोगे, इसको जोड़ दोगे। तो हमारा जो मिश्र भिन्न नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो किस में बदल जाएगा? सिंपल फ्रैक्शन में, मतलब साधारण भिन्न में। तो इसका चलो साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, फिर जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। चलो करके देखते हैं। इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करोगे, 3 2 जा 6 और +1 7, मतलब 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। इसका इसमें गुणा करोगे, 3 दूना 6 और ये जोड़ दोगे ऊपर वाली संख्या। सब क्वेश्चन में ऐसे करना है, 3 दूना 6 और ये 1 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 6 7। ठीक, और ये नीचे वाला जो हर नहीं है, ये वाली संख्या 3 जो दिख रही है, ये कभी किसी क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा, हमेशा वही वैसे का वैसा रहेगा। 3 है, 3 लिख लो बस। अब देखो प्लस है, प्लस का सिंबल लगा लो। ठीक, इसका गुणा इसमें करो। ठीक है बच्चों, इसका गुणा किसमें करोगे? इसमें करोगे। 3 एकन्नम 3। ठीक है, और ये ऊपर वाली संख्या जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा? 3 2 5। तो यहाँ पे लिखोगे 5 और नीचे क्या है? 3। ठीक है, कर लोगे इतना ना। अब आगे देखो, ये दोनों सिंपल भिन्न में हो गया। अब ये हो गया आपका भिन्न का जोड़, क्योंकि ये भिन्न है और ये भिन्न है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ऐड ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न का जोड़ तो आपको पता ही है। भिन्न के जोड़ में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ये नीचे जो हमारा हर नहीं है, डिनोमिनेटर, इसको हम चेक करते हैं। अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मतलब दोनों हर अगर सेम है, मतलब 3 है 3 है, दोनों सेम संख्या है, तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं डिनोमिनेटर को। 3 3 था ना, दोनों में सेम संख्या, तो एक बार लिख लेंगे उसको, और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है। तो 7 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा? 12। ये आंसर हो गया। इतना सिंपल था, इतना सिंपल। आप ऐड ऑफ फ्रैक्शन भी सीख लिए, मतलब भिन्न का जोड़ भी सीख लिए, और उसके बाद आप लोग अपना क्या सीख लिए? मिश्र भिन्न का जोड़ भी सीख लिए, दोनों चीज़ें सीख लिए। अब तो सब क्वेश्चन कर लोगे ना? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 4 3 12, और ये ऊपर वाली संख्या जुड़ के कितनी हो जाएगी? 13। ठीक, और नीचे कौन सी संख्या थी? 4, तो 4 को वैसे का वैसा लिख लो। ठीक, वो तो बदलता नहीं। प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लगा लो। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, यानी 4 दूना 8, और ये दो ऊपर वाली दो संख्या जोड़ोगे तो 4 2 8, 4 दूना 8, और ये 2 कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 10, और नीचे क्या है? 4 4 लिख लो। ठीक, अब आप लोगों को चेक करना है क्या इन दोनों का हर क्या है? सेम है। हाँ सेम है, तो सेम है तो एक बार लिख लेंगे 4, और ये ऊपर वाली संख्या जुड़ के हो जाएगी 13, और 10 क्या हो जाएगा? 23, मतलब 13 10 23 हो जाएगा। अब सोचोगे ये भी वही क्वेश्चन, नहीं मज़ा आ रहा है, कुछ तगड़ा क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलो इसको एक चेंज कर दो, ये आपको कर दो इसकी जगह पे कुछ और। ठीक है, अब आपका सिंपल नहीं रहा, अब थोड़ा सा इसमें आप लोगों को भिन्न का जोड़ चेंज होगा। ठीक है, तो आपको करना तो वही है, डिफरेंट तो कुछ है नहीं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौक क्या हो जाएगा? 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20, और नहीं देखो बच्चों, 5 चौक 20, और ये 2 जुड़ता है। ठीक है, तो 20 2 कितना हो जाएगा? हो जाएगा टोटल हमारा 22, और ये नीचे वाली संख्या कभी बदलती नहीं, वैसे का वैसा रहता है, उसमें तो कुछ चेंजिंग होता नहीं है। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे और ये जोड़ोगे। ठीक है, प्लस का सिंबल लगा लो। 4 3 12, और 12 और 3 कितना हो जाता है? 15, तो लिख लो 15, और नीचे क्या था? 4 4 लिख लो। अब क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ है, अब हम भिन्न के जोड़ को सॉल्व करेंगे। लेकिन भिन्न के जोड़ सॉल्व करने से पहले रूल देखा जाता है, क्या दोनों संख्याएं सेम है? अगर दोनों संख्याएं सेम है तो एक बार लिख लेंगे, और दोनों संख्याएं सेम नहीं है तो फिर तो हमारे पास 2 तरीके हैं करने के। या तो दोनों का एलसीएम निकाल के करो, और या तो उससे भी आसान तरीका करो, क्या? इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो, आ गया आंसर। तो दोनों की अगर आप लोगों को संख्याएं सेम अगर नहीं मिल रही हैं बच्चों ना,
अलग अलग मिल रहा है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को भिन्न के जोड़ का रूल सॉल्व करना, वो भी क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं। तो इसका किसमें गुणा करोगे, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो क्या करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे। तो 22 का गुणा 4 में करोगे तो वो 4 का गुणा 2 में करो, 4 दूना 8, इस 4 का गुणा इस 2 में करोगे, 4 दूना 8, यानी 22 चौक क्या होता है 88। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लो। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो 15 पचे 75 होता है, ठीक है। इन दोनों का आपस में करोगे 5 चौक 20, ठीक। अब 88 और प्लस 75 दोनों को जोड़ना रहेगा, तो चलो जोड़ लेते हैं। 5 के साथ 8 जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 का 3, एक हासिल बचा हुआ है। 7 और 8 कितना हो गया, 7 7 14 1 15, और एक हासिल था हमारा ना, नहीं हासिल हमारा कितना था, 8 5 13 13, एक हासिल था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7 और 8 कितना हो गया 15, और एक हासिल कितना हो जाएगा 16, ठीक। और नीचे क्या था 20। ये हमारा बच्चों हो गया क्या, आंसर। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो आप कर सकते हो ना, अगर सेम संख्याएं नीचे नहीं दिख रही हैं तो तिरछा इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, इन दोनों का आपस में कर दो, आ गया आंसर। जिसे बोलते हैं क्या, भिन्न का जोड़, ठीक है। आपके बुक में ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा तो वो भी आप सीख गए करना। तो कितने आसानी से हमने किया। तो अपना होमवर्क नोट करिए, ठीक है, और उसके बाद जल्दी से करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। और ये लो आपका होमवर्क, जल्दी से होमवर्क नोट करो और सॉल्व करो तुरंत, क्योंकि आप कितना भी पढ़ो ना, होमवर्क अगर नहीं कर रहे हो ना तो पढ़ना बेकार है, क्योंकि वही तो प्रैक्टिस है आपका। यहाँ तो सिर्फ आप क्या रहे हो, देख रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस क्या है, होमवर्क। चलो मैं बुक से क्वेश्चन दे रहा हूँ, 6 × 1/6, और उसके बाद प्लस 3 × 4/6। ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है और उसके बाद है ये दो क्वेश्चंस हैं, जल्दी से सॉल्व करिए बच्चों। और कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना हुआ है। मैं एक एक कमेंट्स को चेक करता हूँ, अगर कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके तो देखो, उसी टाइम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, एक दिन में हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो नोट करिए।